हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है, ऑफ कोर्स क्लीनिंग के साथ ही होती है डेली भाई। लेकिन आज मैं झाड़ू लगा चुकी थी उठने के बाद। और थोड़ा सा ऐसा होता है ना, बहुत सी बार सेट करने में और फ़ोन को सेट करने में, इधर उधर करने में टाइम हो जाता है। तो फिर बस यही रहता है, जल्दी से पहले कुछ कर लो। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू हो गई थी, उसके बाद मैं वापस से रूम में आ गई थी। पानी वानी पी के मैं आराम से बैठ गई थी थोड़ा सा योगा करने के लिए। और योगा में मैंने कुछ एक दो स्टेप करे हैं, थोड़ा सा वापस से अपने रूटीन पे वापस आना चाह रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके अपना एक्सरसाइज में वापस से जो भी चीज़ें, जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं मुझसे, ज़्यादा मैं कर नहीं रही हूँ। कहने का मतलब ये है, एक दो यानी अपना 30 30 के, 20 20 के, इस तरीके से थोड़े बहुत सेट कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई थी पीछे की तरफ और लगा दी थी मशीन। मौसम थोड़ा सा वैसा हो रहा है, आप देख सकते हो, यानी पोल्यूशन हो गया है। सर्दी नहीं कहूँगी, सर्दी है लेकिन इतनी नहीं जितनी आप सोच रहे हो। और पोल्यूशन दोबारा से इतना ज़्यादा बढ़ गया है चारों तरफ ना, ऐसे बहुत अजीब सा वो हो गया था। और यहाँ पे हस्बैंड जी से मैंने गर्म पानी की बाल्टी मंगवाई थी, थोड़ा सा नॉर्मल पानी और थोड़ा सा गर्म पानी का यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वो थोड़ा गुस्सा हो रहे थे कि मैंने उठा के डाल दी थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं डाल दूंगा, खाली पेट सुबह सुबह ठीक नहीं होती है, इस वजह से पानी वही लेके आए थे। तो इसी वजह से वो कह रहे थे मैं डाल दूंगा। मैंने कहा अभी पहले थोड़ा ठंडा पानी भर जाएगा ना इसके अंदर, तब मैं गर्म पानी डालूंगी, क्योंकि गरम गरम डाल देते हैं मशीन में तो उसकी रबड़ वगैरह ढीली हो जाती है, ख़राब हो जाती है कहने का मतलब। तो इसलिए मैंने पहले नॉर्मल पानी भर लिया था मशीन में और फिर थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ कर लिया। इससे ये है, सर्दियों में है ना कपड़े ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। नहीं तो ना ठंडा पानी होता है सुबह का, रात का सिंटेक्स का पानी होता है, तो उसमें साफ़ नहीं होके देते कपड़े। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा गर्म पानी का यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने कपड़े छाट के कुछ डाल दिए थे मशीन में, कुछ छोड़ दिए। उसके बाद वापस से मैं रूम में आ गई थी और बेटी को उठा दिया था उसके डैडी ने, और उसको नहला के यानी रेडी कर दिया था। थोड़ा सा फिर मैं रेडी करने लगी थी उसको, क्योंकि उसका होता है थोड़ा सा कि कुछ आप कर दो मम्मा। थोड़ा सा सुबह सुबह बच्चे करते हैं, ठंडी लगी, ये हो गया वो हो गया। बच्चों के साथ ना सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, उनको उठाना, और ख़ासकर सर्दी में, क्योंकि आप जानते हो सर्दी में तो अपना आप ही उठ जाओ, वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन फिर भी ना मेरी बेटी का ये है, वो उठ के नहाना उसको ज़रूर होता है। वो पूरी सर्दी नहा के जाएगी, एक दिन भी छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि रहने दो, बाकी वो छुट्टी वाले दिन भी कहेगी कि मेरे को नहला दो। उसको पता नहीं है, जिद रहती है कि मेरे को नहाना है। नहीं तो बच्चे ना अक्सर जी चुराते हैं सुबह के टाइम नहाने में, और ख़ासकर सर्दियों में। लेकिन उसका आज तक का रूटीन है, वो कभी नहीं करती है, वो हमेशा नहा के ही जाती है स्कूल में। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेटी को प्रॉपर रेडी करके उसको स्कूल को भेज दिया था। और वापस से कुछ कपड़े मैं वॉश करके बीच में चली गई थी, और कुछ कपड़े रह गए हैं जो ये मैंने तार पे एक तरफ डाले हुए हैं, उन्हें डाल दूंगी मशीन में, और मशीन से जो कपड़े हैं कुछ निकाल दूंगी। ऐसा ना मशीन से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, बीच बीच में और छोटा मोटा काम भी देखते रहते हैं। क्योंकि आज मैंने ना बेडों की बेडशीट वगैरह सब तार ली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, 3 4 दिन, या सर्दियों में तो और भी ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं, और कपड़े भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। और आज जैसे मैं कपड़े वॉश कर रही थी ना, आज मुझे पैसे मिले हस्बैंड जी की पैंट से, मैं खुश हो गई थी। क्योंकि उनकी पैंट अक्सर मैं चेक नहीं करती हूँ कभी भी, लेकिन आज बाई चांस मैंने उनकी पैंट चेक कर ली थी, तो उसमें से 120 रुपये निकले, और लिप बाम भी निकली उनकी। फिर वो तो मैंने डाल दी, बार पता नहीं कैसे चेक कर लिया, वाकई मैं कभी नहीं करती हूँ, हमेशा पैसे भीग ही जाते हैं, धुल ही जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है, जब ये मशीन में ऊपर तैर के आते हैं ना तभी पता चलते हैं। लेकिन आज मैंने बस डाल लिया हाथ तो जेब में निकल गई 120 रुपये, तो मेरी आज सुबह सुबह का दिन बन गया था। हाँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लग गए थे अपने बैक टू बैक सारे कपड़ों को वो करने के लिए, वॉश करने के लिए, और एक तरफ पानी में निकालती रही, साथ के साथ वॉश करती रही थी। तो यहाँ पे टंकी आ गई थी, तो गरम गरम पानी निकल रहा था, तो उसमें अच्छे से धो जाते हैं, नहीं तो बहुत ठंडी लगती है। यहाँ पे हस्बैंड जी नहा लिए थे, पूजा कर ली थी, तो उनके लिए सुबह बनाया मैंने सबसे पहले जूस। तो यहाँ पे बस उसी को मिक्सी में पीसी थी। तो आजकल सुबह के टाइम वो यही जूस ले रहे हैं, चुकंदर का, गाजर, आंवला, ये 3 4, अदरक, ये 3 4 चीज़ का सुबह के टाइम जूस ले रहे हैं, और बहुत अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद भी है भाई, मुझे तो ये लगता है।
क्योंकि सुबह के टाइम ना चाय वगैरह और दूध वगैरह ना गैस वगैरह बनाता था, तो इसी वजह से उनको आजकल जूस पीने का शौक़ चढ़ रहा है कि ये चीज़ें सस्ती हैं, अपना क्यों ना सर्दी सर्दी में ली जाए। तो और अच्छा भी है, सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छा है तो इसको पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना ही आंवला महंगा है, ना ही चुकंदर और ना ही गाजर। तो अगर मौसम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सस्ती हैं तो क्यों ना इनको पिया जाए। तो यहाँ पे मैंने जूस बना दिया था। उसके बाद बस थोड़ी सी ये छानने में मेहनत हो जाती है, बहुत टाइटली छन के देता है, यानी जूस निकालना ना यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन मैं स्पून से दबा दबा के बहुत अच्छे से छान लेती हूँ। तो यहाँ पे उनको जूस देने के बाद थोड़ी सी मैं इसमें ना नमक और ब्लैक पेपर का यूज़ भी कर देती हूँ, और भी टेस्टी लगता है। तो मैं सबसे पहले, मेरा कपड़े वगैरह सब वॉश हो गए थे, तो अब मैं बिछा देती हूँ पहले अपने रूम के बेड पर बेडशीट। पापा के रूम में बाद में जाऊँगी, क्योंकि अब मैंने चेंज कर लिया है, तो इसके बाद मैं ना रूम से कम ही निकलती हूँ। पापा आ जाते हैं या फिर बड़े भैया भी होते हैं घर पे, तो इस वजह से तो मैं अपने रूम को अच्छे से पहले इसकी बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ। और छोटा बेटा भी चला गया था स्कूल में, बच्चे सारे जा चुके हैं, खाली बस छोटा बेटा रह रहा है, सबसे छोटे वाला। बस वही खेलता इधर से उधर घूम रहा है। बाकी सारे बच्चे जब चले जाते हैं तो घर में एकदम बिना सुमसाम सा हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है, कहने का मतलब। अब 12-1 बजे तक बिल्कुल ऐसा शांति हो जाएगी घर में, पता ही नहीं चलेगा कोई है भी या नहीं। क्योंकि वो भी अब थोड़ी देर बाद ना सो जाएगा, उसका भी सोने का, वो बहुत सुबह उठ जाता है, 6 बजे उठ जाता है कहने का मतलब। तो उसका तो अब सोने का टाइम हो रहा है नहा धो के। और उसके बाद मैं अपना कमरे को क्लीन करके चल दी थी नहाने के लिए। तो अब झटपट से नहा के आती हूँ, और फिर यहाँ पे मैं नहा के आने के बाद थोड़ा सा अपना रेडी हुए। और आजकल ना इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है सर्दी के कारण ना, बहुत ही ज़्यादा फेस लिप्स सारे खींचे खींचे से हो जाते हैं, और ख़ासकर लिप्स तो बहुत ही बुरे हो जाते हैं इन सर्दियों ना। सर्दी में ना कमेंट्स करना किसकी एड़ियाँ वगैरह फटती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब उस पहले ना कभी भी नहीं मेरी एडी वगैरह कुछ भी ऐसे फटता था। मैं काफ़ी टाइम, हम क्योंकि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम कभी मेरे यानी खेत में काम करने के बाद भी पैर नहीं फटे थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों फट जाते हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे झटपट से भाई अपना क्रीम लगा ली। तो यहाँ आ गया था बेटू, यहाँ मैंने थोड़ी सी उसके साथ मस्ती करी। वो कुछ मेरे को इस तरीके से खड़ा खड़ा देख रहा था, तो मैं उसको चिढ़ा रही थी कि आप ऐसे क्यों खड़े हो, इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे किचन में हमें करना था ब्रेकफास्ट। तो हस्बैंड जी का मन था कि मेरे को राइस खाने हैं। नाइट में मैंने राइस बनाए थे, तो उन्हीं को बोला कि इनको ही थोड़ा सा तड़का लगा दो। और रात में दाल बनी थी, उसी को यानी उन्होंने फ्राई करवाई। तो उनका यही खाने का मन था, तो मैं भी थोड़ा सा वही ले लूँगी, क्योंकि सर्दियों में ऐसा नहीं है, हम तो गर्मियों में भी खा लेते हैं अगर रात की कुछ सब्जी वगैरह बची होती है, और ख़ासकर राइस तो हम तो बहुत खुश होके खाते हैं। और सुबह के टाइम दीदी ने बनाया था साग, तो उसमें जब छोंक लगाऊंगी जब पापा जी आ जाएंगे, क्योंकि वो छोंक लगवा के ही खाएंगे। और छुका हुआ साग तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने राइस गरम कर दिए थे, और दाल को भी बहुत अच्छे से गरम कर दिया था। उसके बाद हस्बैंड जी ने थोड़ा सा चलाया ना, तो उन्होंने राइस वगैरह घेर दिए थे, तो उनको भी क्लीन करा। उनको देने के बाद ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने भी और उन्होंने भी। उसके बाद मैं आ गई थी पापा के रूम में। तो अब मैं कर देती हूँ पापा के रूम की अच्छी सी क्लीनिंग। तो यहाँ मैंने बेडशीट पापा के रूम की भी तारी थी वॉश करने के लिए, तो अब इस पर बेडशीट बिछा देती हूँ। और सर्दियों में ना ये बेडशीट सबसे अच्छी होती हैं, गरम लगती हैं। खासकर हम तो पापा के बेड पे खासकर यही बेडशीट बिछेंगी, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से हम पापा के रूम के लिए सारी गर्म बेडशीट ली हुई है। और रूम क्लीन होने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे पापा जी आ गए थे, तो एक तरफ मैंने बेटे के लिए दूध रख दिया था, उसको दूध पीना था, और एक तरफ मैं लगी थी अपना साग को छोंकने के लिए। तो थोड़ा सा तेल डाल के, और मैं ना बहुत सारे प्याज टमाटर में ना प्याज टमाटर डालती हूँ साग में छोंकते टाइम। जबकि मम्मी जी को ना सिर्फ प्याज और लहसुन का छुका हुआ साग बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। वो कभी नहीं डलवाती थी, टमाटर उनको कम पसंद था, लेकिन उन्हें पता था मुझे हमेशा टमाटर डाल के बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा कहती थी कि कितना टमाटर डाल के, हर सब्जी में टमाटर, हर सब्जी में टमाटर। पता नहीं मेरे को, यानी जब मेरी शादी नहीं हुई थी हम सब पहले से ही खाते हैं, यानी कुंवारी थी तब से हम साग में या सभी चीज़ में मेरे को टमाटर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देख सकते हो मसाला कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
एकदम कलरफुल सा दिखाई दे रहा है, यानी हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, सब चीज़। और ये साग बन गया था सुबह ही, दीदी ने बना दिया था बच्चों के लंच की वजह से, तो ये सुबह बन के तैयार हो गया था। तो बस अब इसमें मेरे को तड़का लगाना था थोड़ा सा, क्योंकि तड़का लग के इसका स्वाद मुझे तो और भी ज़्यादा लगता है। पर पता नहीं आजकल ना साग बहुत ज़्यादा गैस बनाता है, जबकि हमारे तो साग में हम लोग कुछ ऐसा खाद वगैरह भी नहीं मारते हैं, देसी खाद ही होता है गोबर वगैरह का, और ऐसी कोई दवाई वगैरह का भी यूज़ नहीं करते। पर पता नहीं आजकल साग ना बहुत ज़्यादा गैस वो कर देता है, यानी हद से भी ज़्यादा वो हो जाती है। तो यहाँ पे पापा जी की डिमांड हो गई थी थोड़ी सी जवों के लिए भी, मीठे दूध के जवे। तो यहाँ पहले सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा के उनको भून लिया। तो इस बार हमने ना जवे तोड़े नहीं थे, तो इसलिए हमने मोल के लाए हुए हैं, यानी दुकान से लेके आए थे, पैकेट ला रखे हैं। तो इन्हीं को जब भी मन करता है थोड़ा बहुत इनको बना लेते हैं। वैसे तो बड़ी दीदी ने हमारी ने सीवनी होती है ना, वो तोड़ के भेजी हुई है, लेकिन उन्हें अभी फ़िलहाल हमने नहीं बनाया है। देखते हैं कब बनाती हूँ, या तो आज नाइट में बनाऊँगी उन्हें। मन हो रहा है बच्चों को भी खिलाऊँगी आज मटर वगैरह डाल के सब चीज़, क्योंकि हमें ना, मुझे तो खासकर मीठा वगैरह कम पसंद है, लेकिन पापा को हमारे और बड़े बेटे को और छोटे बेटे को ना मीठे जवे हुए चावलों में भी मीठा उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन हम लोगों को तो ज़्यादातर नमकीन पसंद है। तो आज देखती हूँ जो सीवनी है उन्हें नमकीन बनाऊंगी। तो यहाँ मेरा साग छुक के रेडी हो गया था, तो अब मैं जल्दी से झटपट से रोटी बना देती हूँ। एक तरफ दूध मेरा निकलता निकलता बचा, बस थोड़ी सी ऊपर से मलाई लिकड़ गई थी, मेरा ध्यान गया ही नहीं, मैं रोटियों के चक्कर में लग रही थी। और यहाँ पे दूध बस बच गया बहुत मुश्किल से, यानी सारा निकल जाता। तो सबसे पहले दूध में उफान आने के बाद मैंने डाल दिए हैं उसके अंदर जवे। तो एक तरफ मेरे जवे भी बन के रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जवों में ना, बहुत जल्दी एक दो भाप में बन जाते हैं। तो जवे बन के रेडी हो गए हैं। तो इधर मैं पापा की रोटी भी बन के रेडी हो गई थी। और सर्दियों में ना बहुत अच्छे होते हैं जब वे गर्म होती है ना। तो सर्दियों में तो खासकर जब जुकाम हो जाए या थोड़ी सी खांसी जुकाम होती है ना, या फीवर भी हो हल्का माड़ा, तो ना आप जवे रात में जवे दूध के खा के सो जाओ, रात रात में बहुत आराम लग जाता है। ये खासकर देखा है मैंने। हमारे मम्मी जी हमेशा कहती थी कि क्या नाम है, जुकाम हो रहा हो ना, तो थोड़े थोड़े गरम गरम से जवे खा के और सो जाओ तो आराम पड़ जाता है। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम सारा कंप्लीट हो गया था, तो मैंने साथ के साथ काउंटर क्लीन कर दिया है, क्योंकि किचन को मैं साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि बाद के लिए छोड़ देती हूँ। तो इधर खाना बन के रेडी। अभी फ़िलहाल हम लोगों को तो है नहीं भूख, क्योंकि हमने सुबह ही ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया था। और आप सिंक देख सकते हो बर्तनों से पूरी भरी हुई है, ये देखो। इनको क्लीन करके मैं आ गई थी रूम में, उसके बाद कपड़े उतार लिए मैंने झट से, और फिर इनकी बना दी थी तय। और ब्लॉग को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखा करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा लिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सर्दियों में कमेंट्स करके बताना कौन शाम को सोना पसंद करता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं लेट जाऊंगी।